रूस और यूक्रेन में पिछले 7 महीने से चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद अब रूस ने जंग और तेज कर दी है। इतना ही नहीं, यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को अब इस बात का डर सता रहा है कि पुतिन कहीं बदला लेने के लिए परमाणु हमला ना कर दे। यही वजह है कि यूक्रेन के लोग एक तरफा जहां न्यूक्लियर अटैक के डर से देश छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं कई लोग खुद को बचाने के लिए बंकरों में छुपने को मजबूर है। आखिर क्यों बढ़ रहा परमाणु हमले का खतरा? क्या है परमाणु बम? क्या बंकर इस हमले से बचा सकता है? तो चलिए देखते हैं। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले ब्रिज पर हुए हमले के बाद से ही पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूस इसे अपनी शान पर हुए हमला मान रहा है, ठीक वैसे ही जैसे जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर उसे तबाह कर दिया था। ऐसे में रूस की शान क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर उसके सम्मान पर हमला हुआ तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर काम करता है। किसी भी परमाणु में 3 कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जब परमाणु के न्यूक्लियस यानी नाभिक को तोड़ने के लिए उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो इसके नाभिक टूट जाता है और बेरियम तथा क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। इसके साथ ही बड़े मात्रा में ऊर्जा निकलता है और इसे ही न्यूक्लियर बम कहा जाता है। चूंकि सभी पदार्थ परमाणु से बनते हैं, हर परमाणु के केंद्र में नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है। यह नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। जब परमाणु के नाभिक को तोड़ने के लिए उस पर यूरेनियम 235 से न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो उनके टूटने से बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलता है। एक बार यह प्रोसेस शुरू हो जाए तो फिर एक के बाद एक नाभिक टूटते रहते हैं और भारी मात्रा में एनर्जी निकलता है। यह एनर्जी इतना गर्म और रेडिएशन पैदा करता है जिससे बड़ी तबाही मचता है। परमाणु बम फिलहाल धरती के सबसे घातक हथियार है। इनका इस्तेमाल तबाही ला सकता है और ऐसा पहले भी हो चुका है। अब के परमाणु बम इतने घातक है कि इनसे न सिर्फ एक शहर बल्कि पूरे देश को तबाह किया जा सकता है। परमाणु बम के हमले से पैदा हुए शॉक वेव और गर्मी इतना ज्यादा होता है कि लोग झुलस कर ही मर जाते हैं। इसके अलावा बंकर में छुपे लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते दम घुटने से मर जाते हैं। हमले के बाद इससे लाखों मौतें हो सकता है। साथ ही जमीन बंजर हो जाएगा, पेड़ पौधे पूरी तरह जल जाएंगे। रेडिएशन का असर इतना खतरनाक होता है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपाहिज पैदा होता है। अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपनहीमर को परमाणु बम का पिता माना जाता है। 16 जुलाई 1945 को उनकी देखरेख में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। पहले परमाणु परीक्षण के महीने भर बाद ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को दुनिया का पहला परमाणु हमला किया था। इस हमले के 3 दिन बाद जापान के एक और शहर नागासाकी पर 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया। इस हमले में जापान के लाखों लोग मारे गए थे। वर्तमान दौर में सबसे घातक और सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों की बात करें तो नंबर 1 पर रशिया है। रूस के पास करीब 6000 परमाणु हथियार है जो बेहद खतरनाक है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे घातक परमाणु बॉम्बर जार बॉम्बर भी रशिया के पास है। इस बॉम्बर को रूस ने अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए बनाया था, लेकिन यह आकार और वजन में इतना बड़ा था कि इसे इस्तेमाल कर पाना मुश्किल था। बाद में रूस ने इसका अपग्रेडेड वर्जन यानी RDS-220 जार बॉम्बर तैयार कर लिया है। रशिया की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक ही दिन में दागी गई 83 मिसाइलों के बाद से वहां की जनता बेहद खौफ में है। यही वजह है कि लोग बंकर बनाकर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां दी जा रही है। पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल थायराइड को आयोडीन से सैचुरेटेड करने के लिए किया जाता है ताकि रेडियो एक्टिव आयोडीन के संपर्क में आने से थायराइड ग्रंथि पर उसका असर ना हो। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी एंटी रेडिएशन दवाएं खरीदने के लिए 2389 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। इसके अलावा यूरोपीय देशों में भी इन दवाओं की बिक्री बढ़ गया है।